सीधा लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने जोड़ दिया, उस पर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित रखा, संभाल के रखा, अपने आशीषों में, अपने अनुग्रह में रखा। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नई जानकारी, नया वीडियो आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में आके बात जरूर कीजिए। और एक छोटा संदेश ले गए आपके सामने, मुखातिब संदेश है नीति वचन अध्याय 3:10, यानी अपनी उपज का या कमाई का प्रथम भाग परमेश्वर को देने से क्या लाभ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे जब भी बात समझ में आएगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। अधूरा ज्ञान लज्जा का कारण बनता है। प्रिय द लॉर्ड, वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तो प्रभु का प्रभु है और राजाओं का राजा प्रभु। तेरे अलावा ना तो कोई दूसरा परमेश्वर इस पृथ्वीलोक पे और ना स्वर्गलोक पिता परमेश्वर, तो ही है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु हम उसे समझें और जानें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, या उस पर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ, सब आशीष हों पिता परमेश्वर। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफरके, मन मटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मत, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापपन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग, तलाक के बंधन दूर हो जा आपके सामर्थ्य नाम से। जिनके बच्चे खो गए हैं प्रभु, माँ बाप से प्रभु बिछड़ गए हैं प्रभु, उनको अपनी निगरानी में उनके घर तक पहुँचा, जिससे वह आनंद और खुशी मनाया जा सके। पिता परमेश्वर, जो बहन बेटी प्रभु बांझपन का तन झेल लिया पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु बेटा बेटे की आशीष दे, उनका कोख को प्रभु छोले, कोख को हरी कर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। छोटी सी, जब भी हम घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हमारा काम पूरे दिन हम सुख चैन रहेंगे, और काम हमारे में किसी भी काम में बाधा नहीं, रुकावट नहीं आएगी, हमारा काम होता चला जाएगा और हम भले चंगे रहेंगे। वचन है, वचन मन की तरफ चलेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 3:10। लिखने वाला सुलेमान यहाँ क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रिय द लॉर्ड, वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है वचन में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। यानी क्या करने से, जब तुम अपनी कमाई का या अपनी फसल की उपज का या अपनी आमदनी का पहला हिस्सा, प्रथम उपज का प्रथम हिस्सा, पहली तनख्वाह का पहला हिस्सा या दसवांश परमेश्वर को प्रतिष्ठा के लिए चढ़ा दोगे, उसका आदर सम्मान करोगे, तो क्या होगा, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यानी यानी तेरे जो है किसी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारी रसोई भरपूर रहेगी, तुम्हारे बटवे पैसे फूले भरपूर रहेंगे, पैसे के लिए जो बटवा है वो भरा पूरा रहेगा, खत्ता भरा पूरा होगा, तुम्हारी रसोई भरी पूरी रहेगी, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। और आगे लिखा है, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों में दाख मधु उमड़ता रहेगा, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे भंडार भरपूर भरे रहेंगे। यानी जो इस प्रकार से करता है परमेश्वर, उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और जिससे आपके भंडार भरपूर भरे रहेंगे, वो हमेशा भरे पूरे रहेंगे, किसी प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी। अगर आप परमेश्वर को इस प्रकार से अपनी प्रथम उपज का प्रथम भाग दसवांश के रूप में आप देंगे, तो कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में खुशी समृद्धि होती चली जाएगी, हमारी फसल और दुगनी बढ़ती चली जाएगी, हमारी आमदनी और दुगनी बढ़ती चली जाएगी, हमारी तनख्वाह और बढ़ते चली जाएगी। यहाँ परमेश्वर वचन यही कहता है। इसका मतलब सार ये है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में
परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है या अपनी कमाई का प्रथम भाग परमेश्वर को देता है, उनका मान सम्मान करता है, तो वहाँ परमेश्वर हमारी भौतिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी नहीं रहती है, उन सब आवश्यकता को वो पूरा कर देता है। और हम भले चंगे रहते हैं, हमारे शरीर की भी सुरक्षा करता है, हम आंतरिक सुरक्षा करता है, वायु सुरक्षा करता है, और हमारा जीवन वहाँ पर सुरक्षित है, हमारी आमदनी सुरक्षित है, हमारी कमाई सुरक्षित है, हमारा जो हमने जो खेती बाड़ी हम कर रहे उपज हैं वह उपज हमारी सुरक्षित रहती है, और वो इस प्रकार से हमारे जीवन की पूरी देखभाल परमेश्वर करता है, हमसे खुश होता है। प्रिय द लॉर्ड। दोस्तों, अगर आप अजमा कर आप देखें इस बात को कि किसी भी चर्च से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी पादरी से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप दसवांश वहाँ देते हैं अपनी कमाई का, या तो अपनी फसल का, या अपने तनख्वाह का, या जो भी आप मजदूरी करते हैं उसका दसवांश देते हैं, तो और परमेश्वर इस बातों से खुश होता है, प्रसन्न होता है। अगर ऐसा करोगे आप, आजमा के देखना, तो किसी चीज़ के घर में कमी नहीं रहेगी, हमारी रसोई भरपूर रहेगी, किसी भी रसोई में कोई कमी नहीं रहने की, हमारे खाते भरे रहेंगे, और हमें किसी से उधार भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्यों पड़ेगी, हमारे जो उसमें बरकत कर देंगे परमेश्वर, हमारी तनख्वाह में, हमारी उपज में, हमारी उसमें वो बरकत कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे, समृद्धि कर देंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर का अगर एक समझे एक अजमा का आप देखिए, जो मलाकी 3:10 में भी यही लिखा कि सारे दसवांश भंडार मेरे भवन में ले आए, और जिससे मेरा भवन खाली ना हो। और ऐसा मुझे अजमा कर देखो कि मैं आपके लिए दसवांश, आपके लिए आकाश से खोल के भंडार भरपूर कर दूंगा। मलाकी 10 में भी लिखा है यही वचन। आओ चलो इस वचन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। मलाकी, हालेलुया, 3:10 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जड़ों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कह रहे मुझे अजमा कर देखो, दसवांश को देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की अपरंपार, आकाश से झोंक के भर के खोल दूंगा, और तुम्हें कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरे बेटे ने मेरा मान सम्मान किया, दसवांश दिया, वो मेरे कामों में यूज होगा, वो मेरे भवन के लिए यूज होगा। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर दास हैं, उनको भवन के लिए, परमेश्वर काम के लिए यूज करेंगे। उस दसवांश से कोई नहीं, परमेश्वर प्रभु का दास अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो चर्च के काम आते हैं, वो गरीब दिन दुखों के लिए काम आते हैं। वो इस प्रकार भंडार अगर पैसा हम देखें, इंसान दसवांश देते हैं, तो वो गरीब गुरबा के लिए काम कर आता है। वो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और इस प्रकार से सब भले चंगे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।